अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 10 सितंबर सन 2025 और दिन है आज बुध का। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर। ऑलरेडी ये इस टाइप की वीडियोस इन चीज़ों के बारे में जो वीडियो है ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से जो है वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस लाइसेंस के हवाले से कहा गया था, जो मुख्तलिफ शोबे आपको बताए थे। तो एक बार फिर मैं उन शोबों की थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि ये प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है वो किन के लिए है, और जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइसेंस है वो किन शोबों के लिए है। तो थोड़ी सी तफसील जो है वो पहले मैं उस नोटिफिकेशन की आपके साथ शेयर करता चलूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट किन शोबों के लिए है और दूसरा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइसेंस है वो किन के लिए है। तो जो वो तस्वीर शेयर की गई थी, यहाँ पर ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो भी खारजी ओमान के अंदर मौजूद हैं, अगर उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उनका वीज़ा ख़त्म होने से कम 2 से 1 महीना पहले उनके पास ये या तो सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए या फिर वो प्रैक्टिस लाइसेंस उनके पास लाजमी होना चाहिए। और जो ओमानी काम करते हैं, तो जब उनका जो मुआहदा है, जो उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म होने से कम 1 से 2 महीना पहले उनके पास जो है वो या तो सर्टिफिकेट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए या फिर जो लाइसेंस है प्रैक्टिस लाइसेंस है वो उनके पास लाजमी मौजूद होना चाहिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसको बनवाएं ताकि इससे रिलेटेड आपको कोई भी फ़ाइन ना हो सके, आपको कोई भी जुर्माना वगैरह जो है वो ना हो सके। तो चलिए आपको बताता हूँ कि जो प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो किन के लिए है और प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस लाइसेंस है वो किन के लिए है। तो नंबर 1 पर जो बात करते हैं जी, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लाइसेंस किन शोबों के लिए है। तो नंबर 1 पर ये प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइसेंस जो है वो है जी लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए। नंबर 2 पर है एनर्जी और मिनरल सेक्टर के लिए। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है जी प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी ये उनके लिए है जिनमें इंजीनियरिंग का सेक्टर आता है, इसके बाद में अकाउंटिंग का सेक्टर आता है, फाइनेंस का आता है, और कानूनी शोबे जो वकील वगैरह या फिर इसके रिलेटेड जो दूसरे हैं ये उनके लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक हासिल नहीं किया, आप इनमें से कोई एक शोबे में हैं, तो अगर आपने अभी तक ये या तो सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया या फिर लाइसेंस हासिल नहीं किया, तो इसको हासिल कर लीजिए ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो, आपको कोई भी जुर्माना वगैरह जो है वो भी ना हो, और किसी तरह का कोई भी कानूनी एक्शन भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो ना लिया जा सके। और ये उनके लिए है जो इस वक्त इन सेक्टरों के अंदर काम कर रहे हैं। जो ड्राइवर वगैरह का आता है खाता, उसमें जो है जो भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जो रूम में बैठे हैं, ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो अगर आपने काम करना है, आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी करना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे या इस वक्त कर रहे हैं, तो तब ये लाजमी आपके लिए है। एक छोटी सी मालूमात थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। पसंद लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को, तो आप टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए इन्हीं शोबों के हवाले से चैनल का विज़िट कीजिए, आपको मुख्तलिफ वीडियो जो है वो चैनल पर भी मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।